नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच जो तकरार का सिलसिला जारी है, तो इस बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के सामने ही बड़े ही शायराना अंदाज में तंज कसा, जिससे कि केजरीवाल सरकार की उन्होंने बोलती ही बंद कर दी है। बता दें कि जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना अपने रिश्तों को लेकर के केजरीवाल के सामने ये बोलते हुए नजर आए और उन्होंने पत्रकारों का सवाल का जवाब दिया, जिसको लेकर के तमाम बीजेपी नेता अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने ही उसकी बैंड बजा दी, अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती कर दी है। दरअसल देखने को मिला था कि आज यानी कि शुक्रवार को दिल्ली के बजट सत्र की शुरुआत होनी है और ऐसे में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना अपने अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंचे, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी का स्वागत किया। लेकिन इस दौरान मीडिया के लोगों ने दिल्ली के एलजी से सवाल पूछा और जिस तरीके से सभी को पता है कि दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कैसे रिश्ते हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता रहता है, इसको लेकर के पत्रकारों ने सवाल पूछा, जिसके बाद दिल्ली एलजी ने बड़े ही शायराना अंदाज में एक लाइन कही और उन्होंने कहा कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवा से नहीं टूटते रिश्ते मेरे। यानी कि दिल्ली एलजी का कहना यह रहा कि भले ही कितना भी आरोप लगाया जाए आम आदमी पार्टी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन वो दिल्ली के लिए यूं ही काम करते नजर आएंगे। बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लेकर के कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दिल्ली के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उन लोगों ने भी एलजी को लेकर के कई बार अमर्यादित टिप्पणी की है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली के एलजी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौन एलजी, कैसा एलजी, कहां का एलजी, हमारे सर पे ला करके बैठा दिया है, हर वक्त नए फरमान जारी करते हैं, ऐसे एलजी दिल्ली को नहीं चाहिए। तो इससे पहले और भी आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह हों, या फिर कल ही अभी देखने को मिला था कि रीना गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के एलजी को गुंडा करार दिया था और उनका कहना था कि जिनके ऊपर दंगे भड़काने की धारा लगी है, धमकाने की धारा लगी है, ऐसे एलजी को 20 सालों के काम का इनाम दिया गया है और उन्हें दिल्ली का एलजी बना करके भेज दिया गया है, जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम्स की रेटिंग बढ़ रही है। वहीं संजय सिंह ने भी दिल्ली एलजी को लेकर के न जाने कितने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही आज सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक ने तो दिल्ली एलजी को लेकर के ये तक कह दिया था कि किस तरीके से अनपढ़ गवार एलजी को ला करके दिल्ली में बैठा दिया है, हमें ऐसा एलजी नहीं चाहिए और हम एलजी को बदलने की मांग करते हैं। यानी कि तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं दिल्ली के एलजी को लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के एलजी से इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे शायरी सुना देते हैं और इशारों ही इशारों में अरविंद केजरीवाल के सामने ही अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद कर देते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद जो है अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाते हुए नजर आए और उनके साथ चलते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो खींचतान जारी है, ये सभी ने देखा है, चाहे फिर वो देशवासी हों या फिर दिल्ली के लोग हों। लगातार दिल्ली के एलजी जो है दिल्ली के अंदर हुए भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के तमाम मुद्दों की जांच करवाते रहे हैं और इसमें जो जांच के घेरे में आम आदमी पार्टी के नेता ही शामिल होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि बात चाहे हम जल बोर्ड घोटाले की करें, वक्फ बोर्ड घोटाले की करें, या फिर बिजली के कनेक्शन को लेकर के जिस तरीके से तकरार हुई दिल्ली एलजी, और या फिर अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति को लेकर के, तो इसमें भी भारी मात्रा में घोटाला हुआ है और इसमें भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स के नाम शुमार हैं। इसी के साथ ही हवाला केस को लेकर के सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के ही आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, वो भी इस वक्त जेल के अंदर बंद है। तो लगातार दिल्ली के एलजी के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है और करप्शन को लेकर के जितनी भी पोल है वो आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों की खुलती हुई नजर आ रही है और इसी चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार एलजी पर निशाना साधते हुए और अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ते हुए दिल्ली के तमाम जो आप लीडर्स हैं वो नजर आते हैं।
हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी कई सारी योजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन इसको दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं रोक देती है, या फिर दिल्ली के जो कई सारे काम होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाते हैं, कई सारे स्कीम्स होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, तो इन सभी का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार सामने आ जाती है। लेकिन वहीं जब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के, दिल्ली की साफ सफाई को लेकर के, या फिर सड़कों या फिर तमाम तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर के जब सवाल उठाया जाता है, तो इसका ठिकरा या तो दिल्ली के एलजी पर फोड़ दिया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। और यह कहा जाता है कि दिल्ली के एलजी जो है वो केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने देती। केजरीवाल सरकार के हर काम, हर प्रोजेक्ट पर एलजी के द्वारा रोड़ा अटका दिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला था कि केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट दिल्ली को लेकर के पास किए गए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी, जिसे कि हाल ही में दिल्ली के एलजी ने हटाया। और ये जो तमाम सड़क निर्माण के काम और नवीनीकरण के जो काम है वो एक बार दिल्ली के अंदर शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा सामने आती रही हैं, चाहे बात हम संजय सिंह की करें, दुर्गेश पाठक की करें, या फिर सौरभ भारद्वाज की करें। ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि हर बार दिल्ली के एलजी को लेकर के सवाल पूछते नजर आए हैं और उन पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। बात सिर्फ दिल्ली एलजी की नहीं है, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली एलजी से ऊपर यानी कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनपढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और केजरीवाल ने यह कहा था कि देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो आज देश में आतंकवाद ना होता, भ्रष्टाचार ना होता, और जो तमाम तरीके से प्रधानमंत्री को बेवकूफ बनाया जाता है कि आप नोटबंदी कर दीजिए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल के इन शब्दों को लेकर के जिस तरीके से वो भाषणों में इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर के लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल किया था और लोगों का कहना था कि एक स्टेट का सीएम कैसे किसी एलजी को लेकर के, कैसे किसी देश के प्रधानमंत्री को लेकर के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को दर्शाता है, ये आम आदमी पार्टी के उन तमाम लीडर्स के मानसिकता को दर्शाता है जिसके सरदार अरविंद केजरीवाल है। और शायद इसी वजह से जो कट्टर ईमानदार का तमगा हर बार अरविंद केजरीवाल खुद को और अपने मिनिस्टर्स को देते आते हैं, तो इसकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ रही है। आज पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि कैसे एक एक करके आम आदमी पार्टी के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं इस वक्त जेल के अंदर हैं। चाहे बात हम सत्येंद्र जैन की करें, मनीष सिसोदिया की करें, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की करें, लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है और इनके पास गिने चुने ही चेहरे हैं जो कि एक के बाद एक दूसरे मंत्रालय पे शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास हालांकि कोई विभाग नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास कुल 10 से भी ज्यादा विभाग थे। लेकिन अब जब उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, तब आतिशी मार्लेना उनका पद संभालते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया को लेकर के सवाल पूछा तो उनका कहना रहा कि मनीष सिसोदिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ दूसरी बातें करते हैं। तो वहीं अब देखने को मिला है कि कैसे जो बंगला अलॉट किया गया था मनीष सिसोदिया को, वो भी उनसे लिया जा रहा है और वो जो बंगला है वो आतिशी मार्लेना को अलॉट करने की बात कही है। यानी कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।